Next question. Question says two resistors having equal resistance are joined in series. A current is passed through the combination. तो दो रेजिस्टेंस है, उनको आपने सीरीज में ज्वाइन किया, उन दोनों से हमने एक करंट पास किया है. सिनेरियो है नेग्लेक्ट एनी वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एज द टेम्परेचर चेंजेस. तो टेम्परेचर के साथ जो आपका रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसको हमें कहा है नेग्लेक्ट करो. सवाल ये इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं. पहला कहता है इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस इन द रजिस्टर. तो दोनों पे मस्ट है, ऑलवेज है, गिवन कंडीशन है कि इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी दोनों पे होनी चाहिए. दूसरा कहता है अनइक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मे बी प्रोड्यूस. तीसरा कहता है टेम्परेचर जो है आपका मस्ट राइज इक्वली इन द रजिस्टर. तीनों में दोनों रजिस्टर में टेम्परेचर जो है इक्वली राइज होना चाहिए, मस्ट. चौथा कहता है टेम्परेचर मे राइज इक्वली इन द रेजिस्टेंस. हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी सही स्टेटमेंट होगी. नाउ सिंपल सिनेरियो है, ऐसा देखना कि ये मान लीजिए आपका एक रजिस्टर और ये मान लीजिए आपका दूसरा रजिस्टर सीरीज़ में ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है. और यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, सीरीज़ में ऐसे लगे हुए हैं. तो दोनों में जो करंट जाएगा आपके, उस करंट की वैल्यू सेम होएगी. यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, दोनों रेजिस्टेंस आर होंगे. नाउ अब हमें यहाँ कंपेयर करना है टेम्परेचर राइज और हीट प्रोड्यूस. हीट प्रोड्यूस जो है आपकी एच कह लेते हैं उसको, हीट प्रोड्यूस विल बी, उसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी एक गिवन टाइम इंटरवल में. अब क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है, यानी कि आपका दोनों का H1 और H2 दोनों की जो थर्मल एनर्जी है दोनों की वैल्यू बराबर आएगी. तो मस्ट है हालांकि, बट ये वाला आपका स्टेटमेंट सही होगा कि इन ऑल द कंडीशन जो अपने यहाँ दे रखी है, इन ऑल द सिनेरियोज, उसमें आपकी थर्मल एनर्जी दोनों में सेम प्रोड्यूस होएगी. नेक्स्ट हमें देखना टेम्परेचर कितना राइज करेगा. नाउ ये जो आपकी हीट है, इसको एक्चुअली तो अगर अपना फिजिक्स देखें उसको हम Q से यूजुअली डिनोट करते हैं, पर इस चैप्टर में आगे क्यों, क्योंकि हम चार्ज के लिए यूज़ करने लगे हैं तो इसको Q से हम डिनोट नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए. नाउ इसी हीट को अब यहाँ पे टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. एम आपका रेजिस्टेंस का मास है, एस आपके मटेरियल की स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है. सो दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. और यहाँ पे दैट मीन्स आपका चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये टी टाइम है, टी डिवाइडेड बाय एम एस. नाउ अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो दोनों का आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, वो आपका डिपेंड करेगा मास पे और स्पेसिफिक हीट पे. यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों का मटेरियल सेम है, तो आपका मटेरियल अगर डिफरेंट हुआ तो दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग हो जाएगी. मास भी आपका डिफरेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो मटेरियल अलग है, रो एल बाई ए आपका, जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिएट करते हैं तो दो रेजिस्टेंस का फाइनल रेजिस्टेंस सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मास उनका लेंथ और एरिया अलग अलग, वो वेरिएशन करके भी हम सेम रेजिस्टेंस बना सकते हैं. तो क्योंकि इन दोनों में वेरिएशन आ सकता है दोनों रेजिस्टेंस के लिए, तो आपके टेम्परेचर की वैल्यू दोनों के लिए हो सकता है डिफरेंट हो सकता है सेम हो, मस्ट हम गारंटी से नहीं कह सकते. सो मे राइज इक्वली इन द रेजिस्टर, दैट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ए एंड डी, यानी कि आपका ऑप्शन 4 जो है ए एंड डी, दैट वुड बी द राइट आंसर.